कजी राजस्थान पर बात कर लेते हैं। दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की अहम बैठक की। दरअसल जेडीयू संसदीय दल की बैठक आज दिल्ली में हो रही है और इस बैठक में एनडीए के समर्थन पर मुहर लगने वाली है। नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक हुई और अभी की अपडेट यह है कि बैठक जस्ट अभी खत्म हुई है। यह इस वक्त की अपडेट है कि बैठक अब खत्म हो चुकी है और बैठक में बिहार के विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई है। साथ ही इस बात को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी की भागीदारी क्या होगी, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी और भागीदारी कैसे होगी। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने रेल, वित्त और कृषि मंत्रालय मांगे हैं। दूसरी तरफ सूत्र यह भी कह रहे हैं कि वित्त विभाग, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हैं, विदेश मंत्रालय, ये भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। कम से कम 10 महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं वो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। तो क्या ऐसे में 12 सांसदों वाली जेडीयू को क्या 3 मंत्री मिल पाएंगे और वो तीनों मंत्री क्या रेल मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री होंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले कमजोर है। इस बार बगैर सहयोगी दलों के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती और ऐसे में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जेडीयू और टीडीपी की हर मांग को मानना पड़ेगा। उनके साथ बातचीत करके चीजों को सुलझाना पड़ेगा और अगर सुलह नहीं होती है तो ऐसे में सरकार की अस्थिरता बनी रहेगी। सुनिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बनना है और फिर आगे जो बाकी की जो फॉर्मेलिटी वो पूरी की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अब अपने एनडीए के साथ सरकार का गठन करने जा रही है। तो एनडीए की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई। हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान की पार्टी के भी 5 सांसद एक साथ बैठे। एलजेपीआर के 5 सांसदों ने एक साथ बैठकर बातचीत की, क्योंकि उनका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को जाने वाला है। इसी बीच जेडीयू संसदीय दल की बैठक बस अभी खत्म ही हुई है। नीतीश कुमार बैठक से निकल चुके हैं और उनकी ओर से 3 मंत्रालयों की डिमांड रखी गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, अभी जेडीयू संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है, एलजेपीआर की बैठक भी खत्म हो चुकी है, एनडीए की बैठक शुरू होने में अब कितना और समय, कौन कौन से नेता हैं जो कि इस बैठक के लिए पहुंचने लगे हैं? बिल्कुल, देखिएगा हार्दिक, अगर कहें सरकार की कवायद के चलते अब एनडीए की बैठक करीब 10 से 12 मिनट के बाद ही, जो क्योंकि फिक्स समय रखा गया था कि सभी को 10:50 तक उस हॉल में पहुंचना है। 11 बजे जो है एनडीए दलों की, जो है एनडीए के दल के और साथ ही बीजेपी के सभी सांसदों की संसदीय दल की बैठक शुरू हो जाएगी और इसी में जो कह सकते हैं मोदी सरकार 3 के जो प्रधानमंत्री के लिए जो कह सकते हैं सभी सांसदों का सहमति पत्र जो है आज कहेंगे तो राष्ट्रपति के सामने जो है दावा कर दिया जाएगा नई सरकार के गठन के लिए। और साथ ही अभी देखिए कुछ ही देर में अगर कहें तो सभी सांसद, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित जो तमाम जो सांसद हैं, 14 सांसद है, वो वहां पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही राज्यसभा के सांसद जो है मदन राठौड़ और साथ ही अगर कहें तो राजेंद्र गहलोत, वो दोनों भी वहां पहुंच चुके हैं। बाकी 14 लोकसभा सांसद जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तमाम जो दूसरी बात करें, जेडीयू की जो 9:30 बजे के करीब बैठक शुरू हुई थी, जेडीयू के सांसदों की बैठक जो है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई और वो बैठक अभी करीब 5 मिनट पहले ही वो बैठक समाप्त हुई है और अब जो है वो सभी सांसद और नीतीश कुमार जो है संसद भवन के लिए पहुंचने वाले, करीब 2 से 3 मिनट में संसद भवन पहुंच जाएंगे और उसके बाद देखिए कि 11 बजे से जो है एनडीए और बीजेपी के जो सांसदों की संसदीय दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही नई सरकार के लिए जो सभी जो संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जो है सरकार का दावा कर दिया जाएगा और इसके लिए आज से ही राष्ट्रपति से मिला जा सकता है। जी, इसके अलावा अलग अलग डिमांड बहुत हो रही है। निजाम, डिमांड्स को लेकर, मांग को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। जेडीयू की मांग तो स्पष्ट है कि वित्त चाहिए, कृषि चाहिए, रेल मंत्रालय चाहिए और 4 सांसद पर 1 मंत्री चाहिए। टीडीपी की क्या मांग है? क्या टीडीपी 5 सांसदों पर 1 मंत्री के फॉर्मूले पर राजी होगी, क्योंकि उनके पास 16 सांसद हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कि ये लगातार रहेगा, टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी, ये तीनों ही दल जो है अभी अपनी मांगे मनवाने में कह सकते हैं कि वो आज उस स्थिति में हो। टीडीपी हर हाल में चाहती है कि कम से कम 4 मंत्री पद उसको मिले और इसके साथ ही जेडीयू भी चाहती है कि कम से कम 3 मंत्री उसको मिले,
क्योंकि पहले ये था कि वो 4 जेडीयू और टीडीपी और साथ ही एलजेपी, ये सभी जो दल हैं वो चाहते हैं कि 4 सांसदों पे 1 मंत्री पद मिले। दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि 5 सांसदों पे 1 मंत्री पद मिले, तो वो टीडीपी को 3 और जेडीयू को जो है 2 देना चाहती है। लेकिन अब देखिए बात यहीं अटक के रह जाएगी, क्योंकि जेडीयू हर हाल में रेलवे कृषि मंत्रालय चाहता है और वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार। दूसरी तरफ टीडीपी भी जो है, आपने टीडीपी का और इसके साथ जेडीयू का जिक्र किया और आपने उसके साथ एड ऑन किया एलजेपीआर को भी, लेकिन चिराग पासवान की ओर से तो कल मीडिया के सामने बार बार यही कहा गया कि मेरे प्रधानमंत्री मुझे जो जिम्मेदारी देंगे मैं वो लेने को तैयार हूं। चिराग पासवान अक्सर नरेंद्र मोदी को मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री मुझे जो जिम्मेदारी देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। मंत्रालय की कोई डिमांड मैंने ना कभी रखी थी ना कभी रखूंगा, केवल नरेंद्र मोदी को जिताना था, बीजेपी को जिताना था, वो हमने कर दिया। देखिए हार्दिक, जब राजनीति में हर चीज जो है कहीं न कहीं एक चीज दूसरी चीजों से जुड़ी होती है। हाँ। लेकिन अगर जेडीयू और टीडीपी अगर 4-4 सांसदों के ऊपर 1 मंत्री पद मांगता है, तो क्या एलजेपी का अधिकार नहीं बनता? तो वो उस चीज के साथ ही वो अगर वो अपना दावा इस तरीके से पेश करें तो वो एक तरह से छुपी हुई चीजें भी होती है इसके साथ। और एलजेपी अगर आज कहें बीजेपी को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, तो उसका कारण भी है कि इतना कुछ नहीं होते भी बीच में हमने देखा कि एलजेपी एक तरह से टूट गई थी, लेकिन फिर से अगर कहें तो बीजेपी ने उन्हें सीटें दी और एक तरह से वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। तो ये एक तरह से उनके ऊपर एक तरह से कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वो भी है कि अधिकार भी कह सकते हैं आप कि उनको उनके द्वारा फिर से एलजेपी को मजबूत करने में उनकी तरफ से मदद की गई है। तो इसके लिए एलजेपी पूरी तरह से उनके प्रति जिम्मेदार भी रह सकती है। ये एक बड़प्पन है कह सकते हैं आप एलजेपी के चिराग पासवान का, कि वो अपने ऊपर किए गए चीजों को, कामों को याद कर रहे हैं और इसी की वजह से वो कह रहे हैं। लेकिन अगर जेडीयू और टीडीपी अगर ऐसा करती है, 4-4 पे मांग करते हैं, तो क्या एलजेपी को दरकिनार किया जा सकता? बेशक नहीं, क्योंकि ये हर कोई नेता चाहता है कि उसके समर्थक। निजाम इस सब के बीच में सवाल ये भी उठता है कि अगर 4 सांसदों पर 1 मंत्री या 5 सांसदों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआर या शिवसेना के साथ ही बीजेपी अगर फॉलो कर ले, तो बाकी दलों का क्या होगा? अपना दल सोनेलाल का क्या होगा? जनसेना का क्या होगा, जिनके पास केवल 1-1 सांसद ही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।